आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो पता ही है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। दोनों ग्रुप के लिए सेम हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेंगे लिथियम टू सीजियम एंड बेरिलियम टू बेरियम। ओके, कुछ नोट है कि अगर फर्स्ट ग्रुप में हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे होता है। देखो, सोडियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 3s1, मैग्नीशियम का लिखेंगे तो कितना होता है 3s2। तो ग्रुप 1 से ग्रुप 2 की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर से हम इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे लेस एनर्जी दे करके। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्योंकि पेयर होते हैं तो यहाँ पर पेयरिंग को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा नहीं पड़ेगी, तो ऑब्वियस है कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई। IE1, जब आप आयोनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करेंगे, ये IE2 है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करेंगे तो वहां पर देखो पहला इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दो तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, नियोन जैसा। मैग्नीशियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, यहाँ पर 3s1 लिखना छूट गया, ठीक है, ये 3s1 हो गया, ठीक है। नियोन 3s1 हो गया। यहाँ पर देखो 3s0 होना चाहिए, एक सेकेंड, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर 3s0 हो गया और यहाँ पर 2p6 प्रेजेंट होगा पहले, यहाँ पर 3s1 हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक है। ओके, देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो फुल्ली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को इसने अचीव कर लिया तो यहाँ पर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इजीली रिलीज हो जाएगा तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी 1 की बात हो रही है तो ऑब्वियस है कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 किसकी ज्यादा होगी, ग्रुप 2 की, और आयोनाइजेशन एनर्जी 2 में हमेशा ग्रुप 1 की ज्यादा। ओके, डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी क्या हो जाता है, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम मास से डेंसिटी को कंपेयर कर लेंगे। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमने देखा होगा कि बहुत सारे सेल ऐड होते हैं और मास भी इंक्रीज करता है। ओके, अगर इसका मास मान लीजिए कि 7 है तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाता है, पोटेशियम का हो जाता है आई थिंक 40। ओके, इसका हो जाता है 50, 23 सॉरी, इसका 23। ओके, इसका इसका और ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा, ठीक है। देखो, अगर मास के बेसिस पे देखेंगे तो क्या होगा, लिथियम से सीजियम तक मास इंक्रीज कर रहा है, तो मास इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली है मास इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, मास के। तो मास इंक्रीज कर डेंसिटी भी इंक्रीज कर रही है। बट यहाँ पर पोटेशियम पहले आया क्योंकि वॉल्यूम भी हमें लेकर चलना है साथ में, केवल मास नहीं है। तो वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो सोडियम का वॉल्यूम कम होता है, इसकी डेंसिटी ज्यादा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी एक्सेप्शनल बिहेवियर है तो आप इसको याद ही करो क्योंकि दोनों कंपेयर करना एक हार्ड टास्क है, ठीक है। देखो कैल्शियम हो जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम, देन बेरिलियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। बस यहाँ पे क्या हो गया कि बेरिलियम की डेंसिटी हाई हो जाती है कैल्शियम और मैग्नीशियम से।